दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर पिछले 13 दिन से धरने पे बैठे हैं और 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें कई हमारे महापौर, तीनों महापौर और उनके साथियों के साथ कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तबीयत खराब हुई, शुगर के पेशेंट भी हैं। आज इन सब के बीच में इस दमनकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली की जनता जिसको पसंद नहीं करती, उसके बारे में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के साथ दिल्ली के केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारी दिल्ली की प्रभारी बहन डॉक्टर रत्ना गुर्जर जी यहाँ पर आए हैं। मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष से पहले निवेदन करूंगा कि हरदीप पुरी जी इस जो दमनकारी आंदोलन चला इसके समापन में कुछ अपने शब्द कहें। हरदीप पुरी जी। देखिए, आज 13वां दिन है कि हमारे मेयर साहिबान और बाकी हमारे पार्टी के दिल्ली के जो कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, इन्होंने ये संघर्ष किया और आपने जो शानदार संघर्ष किया और आप पत्रकार हमारे भाइयों की और बहनों के माध्यम से जो मुद्दे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने रखे गए। देखिए, ये जो इस आंदोलन जो चलाया, ये कोई अपने लिए कुछ सुविधा नहीं मांग रहे थे, ये कोई अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे थे। ये महामारी के दौरान आप सबको मालूम है कि सफाई कर्मचारी, कोविड वर्कर्स और भी जो हमारे भाई बहन हैं, उनको ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और लोगों में उनकी मदद करने के बजाय जो कानूनी तरीके से 13,000 रुपए का 13,000 करोड़ का जो है, जो देना चाहिए था पैसा, उसको भी आगे नहीं दे रहे। कोई भी देश में कोई भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो अपने सिटीजन हो, नागरिक हो, उनकी देखभाल करना। पर ये हमारे जो बहन भाई बैठे हुए हैं पिछले 13 दिन से, मुझे लगता है एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी आके उन्होंने इनका हाल तक भी नहीं पूछा। तो ऐसा है कि 13 दिन के बाद ये हमारा आपने इनका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाया और ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा और हम और तरीकों से भी इसको दिल्ली की जनता के सामने रखते आएंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी देयर कैन बी अ चेंज ऑफ हार्ट, शायद उनको समझ आ जाए और वो समझ लें कितनी ये गंभीर स्थिति है और उनका जो कर्तव्य बनता है उसको आगे रखें और ये दिल्ली के जो नागरिक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन ढूंढें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो दिल्ली वालों को घर तक नहीं दे रहे सर। मैं आदेश जी से कहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो इस विषय पर। देखिए, आज 13वां दिन है और हमारे निगम के नेता जो दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, दिल्ली के निगम के सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज और शिक्षकों की तनख्वाह की लड़ाई लड़ रहे थे और दिल्ली में बेहतर नागरिक सुविधाओं की लड़ाई के लिए, काम करने के लिए निगम को जो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही थी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम ये आंदोलन जनता के बीच ले जाएंगे और जनता, आज ये दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने घर के दरवाजे के बाहर जो चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, जब उनकी बात सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है तो दिल्ली की जनता तो बहुत दूर की बात है। और ये तरह तरह के झूठे प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं। वो पैसा विज्ञापन में, प्रचार में फूंक देते हैं, अपने होर्डिंग में और एफएम पर और अन्य माध्यमों से वो हजारों करोड़ रुपया वो विज्ञापन में दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई है जो उनको मिलती है
वो उनको मालिक बनकर उसमें बर्बाद कर देते हैं। और वो ये सब पैसा अगर वो निगम के सफाई कर्मियों को मिल जाता तो उनको सैलरी मिल जाती, उनके घर का पालन पोषण हो जाता, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। और मैं मानता हूं कि हम ये लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई ग्राउंड लेवल तक ले जाएंगे, वार्ड लेवल तक ले जाएंगे, बूथ लेवल तक ले जाएंगे और घर घर जाकर ये बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता की उनको कोई चिंता नहीं। उन्होंने कोरोना टाइम में भी पीठ दिखाई थी, प्रदूषण पे भी कोई काम नहीं किया है और जल बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है। ये सारी बातें, सारी समस्याओं के बारे में हम दिल्ली की जनता को अवगत कराएंगे और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।